वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम CTET पेपर 2021 पार्ट 3 एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के बारे में 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चंस है उसके आंसर हम देखेंगे। तो चलो 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? जो संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट, यहाँ पे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और कश्मीर और चंडीगढ़ है। तो मणिपुर ए स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? आंसर नंबर 3 गुजरात और तमिलनाडु स्टेट। क्वेश्चन नंबर 63, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? आंसर नंबर 3 भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 64, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संरक्षित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना इनमें से जड़ों के कार्य है। आंसर नंबर 4 A, C और D। पौधे को सहारा देना, भोजन संरक्षित भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 65, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? आंसर नंबर 3 तेलंगाना। 66, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आंसर नंबर 2 आंवला, पालक और गुड़, जागरी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। आंसर नंबर 4 बाज, चील, गिद्ध, ईगल्स, काइट्स, वल्चर्स। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। आंसर नंबर 3 आसाम। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? गेगरार जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाव गए 6 विषयों में से एक है? आंसर नंबर 3 चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। आंसर नंबर 1 A और B, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना। व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 73, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? आंसर नंबर 1, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। क्वेश्चन नंबर 74, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, आंसर नंबर 2 पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 75,
निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? आंसर नंबर 1, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये सही नहीं है, ये गलत है, बट हमारा जो आंसर है वो सही है। तो सही कौन से? अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसके छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 76, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? आंसर नंबर 4, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। क्वेश्चन नंबर 77, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। आंसर नंबर 1, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? आंसर नंबर 4, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। It helps students appreciating multiple perspectives on this issue. क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस में मानचित्र कौशल। आंसर नंबर 4, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। आंसर नंबर 2, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? आंसर नंबर 4, अवधारणा मानचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? आंसर नंबर 2, ए, सी और डी। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? आंसर नंबर 4, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 84, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? आंसर नंबर 2, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नंबर 85, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर 4, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए अरोजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल? आंसर नंबर 4, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 87, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और
अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? आंसर नंबर 3, 100 मीटर ठीक पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 88, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? आंसर नंबर 2, 38.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये गलत है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, सही। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 90, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। आंसर नंबर 3, दक्षिण अमेरिका से। स्टडीज मीन्स पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस और आंसर देखे हैं। हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।